हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। आज का हमारा लेक्चर है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। इससे पहले मैं 2 लेक्चर फाइल हैंडलिंग पे दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी फाइल का कंटेंट हम कैसे रीड करते हैं। एक प्रोग्राम तो मैंने बताया था कि फाइल का कंटेंट हम कैसे रीड करते हैं, और एक प्रोग्राम मैंने कराया था कि किसी फाइल में अगर हमें कोई स्ट्रिंग राइट करनी है तो कैसे राइट करेंगे। आज का जो मैं प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। AKTU में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी चांसेस हैं आने की, तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मतलब प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि हमें एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक फाइल है source.c, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर source.c। ठीक, मान लीजिए source.c फाइल में हेलो लिखा हुआ है, तो source.c फाइल में जो भी कंटेंट है, मान लीजिए हेलो लिखा है या 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा है, तो हमें वो प्रोग्राम कॉपी करना है टारगेट फाइल में। टारगेट फाइल सपोज करो एक और फाइल है destination.c, यानी कि source.c फाइल का कंटेंट हमें रीड करना है और destination.c फाइल में हमें वो डेटा राइट करना है। ठीक है, ये काम करने के बाद destination.c फाइल को हम ओपन करेंगे रीड मोड में, ये चेक करने के लिए कि जो हेलो कंटेंट हमने इस फाइल से उठाकर कॉपी करा है destination.c में, क्या वो असल में कॉपी हो गया है। सही है, तो destination.c में अगर हेलो कॉपी हुआ है तो उसका तरीका यह है कि हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे रीड मोड में और चेक कर लेंगे कि destination.c में हेलो लिखा गया है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को करने का तरीका। यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ हमने देखे ज़रा 2 फाइल टाइप के पॉइंटर लिए, फाइल *p और फाइल *q। ये मैंने 2 फाइल टाइप के पॉइंटर क्यों लिए अभी मैं बता देता हूँ आपको। भाई आप सीधी सी बात है, ये जो source.c फाइल है, इस फाइल के कंटेंट आपको रीड करना है। मतलब मान लीजिए source.c फाइल में जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको आपको रीड करना है, तो इस फाइल को आपको ओपन करना पड़ेगा रीड मोड में। सही है, और जब आप इस फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे तो fopen फंक्शन इस फाइल का रेफरेंस रिटर्न करेगा, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। इस फाइल का रेफरेंस या एड्रेस रिटर्न करेगा, और जब इस फाइल का रेफरेंस या एड्रेस रिटर्न किया जाएगा fopen फंक्शन के थ्रू, तो जाहिर सी बात है उसे हम रिसीव करेंगे फाइल टाइप के पॉइंटर में। तो इसके लिए हमने एक फाइल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करा फाइल *p। उसी तरह से एक टारगेट फाइल है destination.c। इस फाइल को हम ओपन करेंगे राइट मोड में। क्यों? क्योंकि इस फाइल में हमें डेटा राइट लिखना है। यहां से हमें डेटा रीड करना था source.c से, लेकिन destination.c में हमें डेटा राइट करना है, तो इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा राइट मोड में। तो जब इसको ओपन करेंगे हम राइट मोड में, तो जाहिर सी बात है कि fopen फंक्शन इस केस में भी रेफरेंस रिटर्न करेगा इस destination.c का, और उसको हम रिसीव करेंगे फाइल टाइप के पॉइंटर में, और वो पॉइंटर है हमारा q। उसके लिए हमने q पॉइंटर डिक्लेयर करा है, दैट इज ऑफ फाइल टाइप। इसके बाद मैंने 2 कैरेक्टर 1D एरे लिए, char fname1 100, char fname2 100। मतलब क्या कि रन टाइम पर मैं जो आपकी सोर्स फाइल है यानी कि source.c और जो टारगेट फाइल है destination.c, इन दोनों फाइल के जो नाम है वो मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा। यानी कि जिस फाइल को मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूं उसको भी मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा, और जिस फाइल को मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूं उसको भी मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा। तो बेसिकली source.c और destination.c ये दोनों की दोनों एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए आपको पता है कि हमें कैरेक्टर 1D एरे की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने 2 कैरेक्टर 1D एरे इन दोनों स्ट्रिंग्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिए, char fname1 और char fname2। एक और वेरिएबल लिया ch, इसको बताएंगे हम आगे क्यों लिया। ठीक है, फॉर लूप चलाने के लिए या कोई लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल और लिया हमने i। ठीक है, देखेंगे इस i का क्या यूज है। अगर नहीं यूज हुआ तो इसको डिलीट कर देंगे। सबसे पहले हमने सोर्स फाइल इनपुट कराई, printf एंटर सोर्स फाइल। गेट्स के अंदर हमने क्या पास कर दिया, fname1। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो उसके लिए फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको गेट्स। तो इस फंक्शन की मदद से, गेट्स fname1 की मदद से आप रन टाइम पर लिख सकते हैं कोई भी फाइल। मान लीजिए add.c या get.c से जो भी आपको फाइल लिखनी है आप वो फाइल लिख सकते हैं। सपोज करो हमने
रन टाइम पर स्ट्रिंग इनपुट कराई सोर्स डॉट सी। क्लियर है। अब इसी तरह से मैंने डेस्टिनेशन फाइल इनपुट कराई, एंटर डेस्टिनेशन फाइल, और गेट्स के अंदर पास कर दिया एफ नेम 2, यानी कि रन टाइम पर मैंने फाइल इनपुट कराई, सपोज करो डेस्टिनेशन डॉट सी, क्योंकि वो भी एक स्ट्रिंग है। अब आइए हमने क्या करा, दोनों फाइल को अलग अलग मोड में ओपन करा। जो सोर्स डॉट सी फाइल है जिसे हमने इनपुट कराया था इस कैरेक्टर 1D एरे के थ्रू, एफ नेम 1 के थ्रू, इसको हमने ओपन करा रीड मोड में। और जो डेस्टिनेशन फाइल है जिसको हमने इनपुट कराया था एफ नेम 2 के थ्रू, जब हमने यहाँ एफ नेम 2 की कोई स्ट्रिंग इनपुट करी थी रन टाइम पर, लेट से डेस्टिनेशन डॉट सी, तो उसे हमने ओपन करा राइट मोड में। क्लियर है। तो आपको पता है कि एफ ओपन फंक्शन यहाँ भी जब एफ नेम 1 को रीड मोड में ओपन करेंगे, पी के अंदर सोर्स डॉट सी का रेफरेंस पास कर सकता है, और एफ ओपन फंक्शन जो नीचे वाला है वो एफ नेम 2 का रेफरेंस पास कर सकता है क्यू के अंदर। अगर ऐसा केस हुआ, मान लीजिए कि पी के अंदर या क्यू के अंदर, दोनों में किसी में भी अगर नल पॉइंटर रिसीव होता है, ठीक है, तो डेटा आप सोर्स डॉट सी का डेस्टिनेशन डॉट सी में कॉपी नहीं कर सकते। पी या क्यू पॉइंटर के अंदर अगर नल रिसीव होता है तो आप सोर्स डॉट सी का जो डेटा है वो डेस्टिनेशन डॉट सी के फाइल में, इस फाइल में आप ये डेटा कॉपी नहीं कर सकते। ये पहले ही सबको पता है कि पी और क्यू इन दोनों के अंदर नल किस किस कंडीशन में रिसीव हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में मैं प्रीवियसली आपको पढ़ा चुका हूँ फाइल हैंडलिंग के लेक्चर्स में। ठीक है, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए दोबारा। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी कोई फाइल हम रीड मोड में ओपन करते हैं, ठीक है, तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये एफ ओपन फंक्शन उस फाइल का एड्रेस या रेफरेंस रिटर्न करता है। ठीक है, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एफ ओपन फंक्शन रिटर्न करता है नल पॉइंटर। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। हाँ, अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं राइट मोड में, तो अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो एफ ओपन उस फाइल का एफ नेम 2 का रेफरेंस या स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करता है, दैट विल बी रिसीव्ड इन क्यू पॉइंटर, क्यू फाइल टाइप का पॉइंटर। ठीक है, और अगर एफ नेम 2 एग्जिस्ट नहीं करती तो भी अगर हम उसे डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहे हैं तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। सही है, मान लीजिए ये डेस्टिनेशन डॉट सी फाइल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप इसे डब्ल्यू मोड में ओपन करोगे तो भी ये रन टाइम पर कोई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस क्यू के अंदर नल केवल एक कंडीशन में रिसीव हो सकता है, जब आप एफ नेम 2 को डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे, कि मान लीजिए आपके सिस्टम में सफिशिएंट स्पेस ही नहीं बचा, सही है, कि नई फाइल कोई क्रिएट हो सके, तब उस केस में इस क्यू में नल आएगा, वरना क्यू में नल नहीं आएगा। मैक्सिमम चांसेस ये है कि क्यू में नल नहीं आता जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हो डब्ल्यू मोड में। ठीक है, तो इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, वो मैंने बताया आपको फाइल हैंडलिंग के। अब आइए जरा, तो हमने इस तरह से फाइल को ओपन कर लिया एफ ओपन के थ्रू। अब देखिए जरा, मान लीजिए ये वाली कंडीशन है पी डबल इक्वल टू नल, लॉजिकल और क्यू डबल इक्वल टू नल। मान लीजिए ये कंडीशन आपकी हो जाती है फॉल्स। सही है, तो फॉल्स का मतलब क्या है, कंट्रोल आएगा सीधा किस पे, एल्स पे। और ये जो फाइल, इसके फॉल्स का मतलब क्या है, इसके फॉल्स का मतलब ये है कि ना तो पी और क्यू के अंदर नल रिसीव नहीं हुआ। इसके फॉल्स का मतलब क्या है कि पी और क्यू के अंदर नल रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब आप डेटा कॉपी कर सकते हो, सोर्स डॉट सी का जो डेटा है वो आप डेस्टिनेशन डॉट सी में कॉपी कर सकते हो। क्लियर है। अब आइए नीचे जाइए। अब ये देखिए जरा, जैसे मैंने एल्स पे कंट्रोल आया, एल्स पे कंट्रोल आने का मतलब ये है कि आप डेटा सोर्स डॉट सी का कॉपी कर सकते हो डेस्टिनेशन डॉट सी में। बड़ा ध्यान से देखिए हम डेटा कॉपी कैसे करेंगे। वाइल के अंदर मैंने 1 पास करा। 1 का मतलब क्या होता है, सबको पता है, सी लैंग्वेज में अगर लूप के अंदर हम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर पास करते हैं, इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। तो 1 अगर हमने पास करा तो कंडीशन क्या कंसिडर होगी, ट्रू। क्लियर है। अच्छा, ट्रू कंसिडर होगी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा वाइल की बॉडी के अंदर। ठीक, ये लाइन बड़ा ध्यान से पढ़िए, लिखा है मैंने यहाँ सी एच इक्वल एफ गेट सी, और इसके अंदर मैंने पी पास करा है। पी एक आपका फाइल टाइप का पॉइंटर है, लेकिन पी वो पॉइंटर है
जिसके अंदर आपने सोर्स डॉट सी का एड्रेस रिसीव करा था, ठीक है, क्योंकि सोर्स डॉट सी फाइल को आपने ओपन करा था रीड मोड में। तो सी एच के अंदर जो कैरेक्टर आप रीड कर रहे हो वो कौन सी फाइल से आ रहे हैं, वो फाइल से आ रहे हैं सोर्स डॉट सी से। तो मान लीजिए सी एच इक्वल टू एफ गेट सी आपने पी करा, तो सीधी सी बात ये है कि ये जो सोर्स डॉट सी है, ये एफ गेट सी फंक्शन इस सोर्स डॉट सी फाइल में सबसे पहले रीड करेगा एच कैरेक्टर को। इसका मैं आपको पहले भी एफ गेट सी की फंक्शनैलिटी बता चुका हूं कि एफ गेट सी के अंदर हम फाइल टाइप का पॉइंटर पास करते हैं, और जिस फाइल का भी आप पॉइंटर एफ गेट सी के अंदर पास करेंगे, एफ गेट सी फंक्शन उस फाइल का जो कंटेंट है वो 1 बाय 1 रीड करता है। पहले एफ गेट सी एच को रीड करेगा और एच को रिटर्न करेगा एट द सेम टाइम, फिर ई को रीड करेगा, फिर ई को रिटर्न करेगा एट द सेम टाइम। इस तरह से सोर्स डॉट सी का सारा कंटेंट रीड करेगा और 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर रिटर्न करता जाएगा। कब तक? जब तक एफ गेट सी इसका सारा कंटेंट रीड करके रिटर्न नहीं कर देता। और जब इसका सारा कंटेंट और सारा कैरेक्टर रीड करके रिटर्न कर देगा तो उसके बाद रिटर्न करेगा एंड ऑफ फाइल। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इस हिसाब से जो ये वाली लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर सी एच इक्वल टू एफ गेट सी पी, तो एफ गेट सी इस हिसाब से सबसे पहले जो ये सोर्स डॉट सी फाइल है इसमें रीड आउट करेगा एच को, और एच को रीड आउट करने के साथ साथ इसको रिटर्न भी कर देगा। जब इसको एच को रिटर्न करेगा तो एच किस में रिसीव होगा? सी एच में, बिकॉज सी एच इज अ कैरेक्टर वेरिएबल, यानी कि सी एच के अंदर इस टाइम क्या पड़ा है? एच पड़ा है। क्लियर है? क्या यहाँ पर अभी सी एच की वैल्यू -1 के बराबर है? ये -1 को आप समझ सकते हैं क्या है ये -1 का मतलब? मैंने बताया था कि आप या तो एंड ऑफ फाइल यूज करें या एंड ऑफ फाइल की जगह पर आप -1 भी यूज करें, बोथ आर सेम थिंग। -1 और एंड ऑफ फाइल दोनों का एक ही मतलब समझा जाता है। आप ई ओ एफ कैपिटल लेटर में भी लिख सकते थे, लेकिन सी एच के अंदर अभी ई ओ एफ यानी कि -1 नहीं रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि सी एच के अंदर तो क्या रिसीव हुआ है? एच। एफ गेट सी ने क्या कैरेक्टर रीड करा है? एच। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी इफ वाली हो गई फॉल्स। कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए जरा, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया इफ की बॉडी के बाहर। ये फंक्शन बड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कौन सा फंक्शन लिखा है? एफ पुट सी। एफ पुट सी फंक्शन क्या है? एफ पुट सी का मतलब कि आप इस फंक्शन के थ्रू किसी भी फाइल में एक कैरेक्टर राइट कर सकते हैं एक बार में। यू कैन राइट 1 कैरेक्टर टू एनी फाइल एट अ टाइम। तो एफ पुट सी के अंदर पहला पैरामीटर तो मैंने सी एच पास कर दिया, और सी एच के अंदर आपको पता है कि अभी अभी आपने ऊपर क्या रिसीव करा है? एच रिसीव करा है। क्लियर है? तो सी एच के अंदर क्या आया? एच आया। लेकिन आप उस कैरेक्टर एच कैरेक्टर को जिस फाइल में राइट करना चाहते हैं, आपको वो उसका फाइल पॉइंटर देना पड़ेगा। आपको पता है कि जो डेस्टिनेशन डॉट सी है, ये वाली फाइल dest.c, आपने इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो क्यू में रिसीव करा था, है ना? क्योंकि आपने जो एफ ओपन फंक्शन के थ्रू डेस्टिनेशन डॉट सी को ओपन किया था, उसका एड्रेस आपने क्यू में रिसीव करा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ पुट सी फंक्शन के थ्रू जो एच कैरेक्टर है वो आपने फाइल टाइप का जो पॉइंटर क्यू है इसमें आपने वो कैरेक्टर राइट कर दिया। यानी कि क्या हुआ? एफ गेट सी के थ्रू सोर्स डॉट सी फाइल से एक एक कैरेक्टर रीड करा जा रहा है, और एफ पुट सी के थ्रू उस कैरेक्टर को कॉपी करा जा रहा है किसमें? डेस्टिनेशन डॉट सी में। तो ये तरीका होता है कि सोर्स डॉट सी से सारा कैरेक्टर रीड कर लिया जाएगा और डेस्टिनेशन डॉट सी में राइट कर लिया जाएगा। ठीक है? और एक चीज और आपको पता ही है कि एफ गेट सी, जब एफ पुट सी जो है एक कैरेक्टर एच को राइट कर देगा तो फ्लो ऑफ कंट्रोल ऊपर जाएगा वाइल लूप पे क्या लिखा है? 1 का मतलब कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से बॉडी के अंदर आएगा, और एफ गेट सी फंक्शन जो है वो इस बार एच को रीड ना करके इस बार ई को रीड करेगा। यानी कि जब ऊपर फ्लो ऑफ कंट्रोल गया तो एच के बाद उसने क्या रीड करा? ई। यानी कि इस बार जब वाइल लूप के नेक्स्ट आइटरेशन में एफ गेट सी फंक्शन यहां से ई को रीड करके रिटर्न कर देगा सी एच में, और एफ पुट सी के थ्रू जो फाइल आपकी डेस्टिनेशन डॉट सी है उसमें क्या राइट होगा? ई। ये तो आपको पता ही है। और जब एफ गेट सी फंक्शन सारा कैरेक्टर यानी कि हेलो पूरा रीड कर लेगा तो एफ गेट सी रिटर्न करेगा एंड ऑफ फाइल, या फिर कहें -1। उस केस में ये वाली कंडीशन जो इफ सी एच डबल इक्वल टू -1 है, उस केस में ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो जाएगी
और फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर आएगा, और जैसे अंदर आएगा तो कंपाइलर ब्रेक रीड करेगा और सबको बताएगा कि ब्रेक का क्या रिजल्ट होता है। जैसे ही ब्रेक रीड करेगा फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा वाइल की बॉडी के बाहर, और इस तरह से हमने जो सारा कैरेक्टर जो भी कंटेंट सोर्स डॉट सी में है वो उठाकर पूरा कॉपी कर दिया हमने डेस्टिनेशन डॉट सी में। अगर यहाँ पे प्रोग्राम होता 2 नंबर को ऐड करने का, चाहे 10 लाइन का प्रोग्राम होता चाहे 20 लाइन का, इस कोड के थ्रू आप उस पूरे प्रोग्राम को उठाकर कॉपी कर देते किसमें, डेस्टिनेशन डॉट सी। ठीक है, अब आइए देखिए जरा एक चीज और। एक तरीका तो ये है, बड़ा आसान तरीका वो ये है कि भाई मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि डेस्टिनेशन डॉट सी में जो हेलो हमने इस कोड के थ्रू कॉपी किया है, हेलो जो डेस्टिनेशन डॉट सी में हमने इस कोड के थ्रू कॉपी किया है, क्या वो असली में कॉपी हुआ है। एक तरीका तो ये है कि मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर दूं, जो मैं हमारी सोर्स फाइल है इस प्रोग्राम की कॉपी डॉट सी, इसे मैं क्लोज कर दूं और मैं सिस्टम में डेस्टिनेशन डॉट सी फाइल पे जाऊं, उस पर क्लिक करूं और क्लिक कर चेक करूं कि वहां पर हेलो लिखा गया है या नहीं। एक तरीका ये हुआ, लेकिन हम ये तरीका इस्तेमाल क्यों करें। फिर फाइल हैंडलिंग जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है उसका फ़ायदा क्या होगा बताइए। उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको किसी भी फाइल को, उसके फाइल के कंटेंट आपको रीड करने हैं तो उस फाइल पे अलग से क्लिक करके उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस फाइल के डेस्टिनेशन डॉट सी फाइल के कंटेंट रीड करना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात यह है कि आप डेस्टिनेशन डॉट सी फाइल को ओपन करिए रीड मोड में। ठीक है, जो भी कंटेंट इसके अंदर लिखा होगा वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपने पहले हेलो कॉपी कर दिया डेस्टिनेशन डॉट सी में, अब आपको इसके अंदर चेक करना है कि हेलो लिखा गया है या नहीं, तो इस फाइल को आप दोबारा रीओपन कर लो रीड मोड में। सिंपल तरीका है। तो जो भी कंटेंट होगा वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर करा, देखिए ज़रा। हाँ, लेकिन मैंने पहले बताया था आपको कि अगर मुझे जो फाइल है, फाइल कौन सी है मेरी, डेस्टिनेशन डॉट सी, इस फाइल को मुझे ओपन करना है किसी भी मोड में, चाहे रीड मोड में चाहे राइट मोड में, तो सबसे पहले मुझे पुरानी वाली फाइल जो है वो क्लोज करनी पड़ेगी। पुरानी वाली फाइल क्या करनी पड़ेगी मुझे, क्लोज। तो मैंने क्या करा, जो पुरानी वाली फाइल है पी फाइल और जो क्यू फाइल है उसको मैंने क्लोज कर दिया। इसकी फंक्शनैलिटी, एफ क्लोज की फंक्शनैलिटी मैं बता चुका हूँ पहले, सही है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो fname2 फाइल है उसे दोबारा ओपन करा रीड मोड में, ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर हेलो लिखा गया है या नहीं। fname2 को ही मैंने क्यों ओपन करा, fname1 को क्यों ओपन नहीं करा। भाई सीधी सी बात है, fname2 को मैंने इसलिए ओपन करा क्योंकि जो डेस्टिनेशन डॉट सी आपने स्ट्रिंग इनपुट कराई थी वो fname2 कैरेक्टर 1 दिया रहता, fname1 नहीं था। तो आपको डेस्टिनेशन डॉट सी के अंदर ही तो चेक करना है कि हेलो लिखा गया है नहीं। तो देख लीजिए भाई, वाइल के अंदर आपने 1 पास करा, ठीक, कंडीशन ट्रू है, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया, सी एच इक्वल टू एफ गेट सी के अंदर क्या पास कर रखा आपने, क्यू, क्योंकि क्यू के अंदर ही आपने डेस्टिनेशन डॉट सी का एड्रेस रिसीव कर रखा है। तो एफ गेट सी फंक्शन डेस्टिनेशन डॉट सी से एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, उसको सी एच में कॉपी करता जाएगा, जहां पर सी एच की वैल्यू -1 के बराबर होगी, यानी कि एंड ऑफ फाइल के बराबर। इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ब्रेक के एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल जाएगा वाइल लूप के बाहर। नहीं तो क्या होगा, जो भी कंटेंट यानी कि जो भी कैरेक्टर सी एच में रिसीव होता जाएगा, जैसे सी एच में एच रिसीव हुआ, उसको आप यहाँ पर प्रिंट एफ वाइल की बॉडी के अंदर प्रिंट एफ %C, इसके थ्रू आप उस कंटेंट को डिस्प्ले करते जाएंगे। तो इस तरह से जो भी कंटेंट लिखा होगा वो कंटेंट आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन फाइनली हमने इस फाइल को भी ओपन करा था रीड मोड में, तो ज़रूरी है प्रोग्राम टर्मिनेशन से पहले इसको क्लोज करना। तो हमने यहाँ पर एफ क्लोज करके इसमें फाइल पॉइंटर क्यू पास कर दी। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। सिंपल एल्गोरिथम है, इसकी सिंपल कोड है। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, हल्का सा समझ लीजिए। सोर्स डॉट सी फाइल को ओपन करा है रीड मोड में, उसका एक एक कैरेक्टर रीड करते गए हम एफ गेट सी के थ्रू, और फिर उसके बाद उसका एक एक कैरेक्टर हम राइट करते गए डेस्टिनेशन डॉट सी फाइल में एफ पुट सी के थ्रू। जब पूरा का पूरा जो हेलो है वो डेस्टिनेशन डॉट सी में कॉपी हो गया, तो हमने डेस्टिनेशन डॉट सी फाइल को रीओपन कर लिया रीड मोड में। ये चेक करने के लिए
कि इसमें जो कंटेंट है वो कॉपी हुआ है या नहीं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फाइल हैंडलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स और इंपॉर्टेंट फाइल हैंडलिंग फंक्शन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स थे उनके लेक्चर मैंने बना दिए हैं, अभी आप इनको अच्छे से करिए और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में मोड्स और फंक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा। अभी के लिए थैंक यू।